हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपका लेसन 2 का पार्ट 2 देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो बालक था, जो छोटा बालक था, जो आग की लपटों में झुलस गया था, वो धीरे धीरे फेंस के सहारे स्टेक बाय स्टेक एक खम्भ से दूसरे खम्भ तक वो फेंस के सहारे चल रहा था। तो आगे दिया है स्टूडेंट एलोंग द फेंस के सहारे रिसॉल्व डेट ही वुड वॉक। वहाँ उसने जो दृढ़ निश्चय किया था कि वहाँ चलेगा, तो इस तरह से उसने चलने का प्रयास शुरू किया। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे। उसने इस तरह से प्रत्येक दिन एवरी डे जारी रखा, शुरू रखा। अनटिल ही वोर ए स्मूथ पाथ, जब तक कि वो फेंस के सारे आसानी से चल नहीं सका। ऑल अराउंड द यार्ड, उसके आंगन के आसपास जो फेंस थी, उस फेंस के सहारे वो चलता रहा। बिसाइड द फेंस के साइड। There was nothing he wanted more than to develop life in those lakes. There was nothing he wanted. उसकी और कोई भी इच्छा नहीं थी, उसकी कोई चाहत नहीं थी। Wanted more than, इससे ज़्यादा कि develop life, कि वो जीवन को विकसित करे। कहाँ पर जीवन? इन दोज लेक्स, उसके जीवन में, उसके लेक्स में, सॉरी स्टूडेंट, उसके लेक्स में वो जान चाहता था। उसके जो निर्जीव पैर थे, जिनमें जान नहीं बची थी, उनमें वो उसके पैरों में वापस जान लाना चाहता था, उसमें जीवन चाहता था। यही उसकी चाहत थी। अल्टीमेटली, अंत में, थ्रो हिज डेली मसाज, उसके जो रोज़ाना मसाज उसके पैरों पर की जाती थी उसकी माँ के द्वारा। हिज आयरन परसिस्टेंस एंड हिज रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, और उसकी जो लोहे की तरह जो उसका प्रयास था, जो मेहनत थी उसकी। एंड हिज रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, और उसकी जो दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा जो शक्ति थी। ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, तो इस तरह से उसने इन प्रयासों के द्वारा उसने विकसित कर ली। क्या कर ली स्टूडेंट? एबिलिटी, योग्यता, टू स्टैंड अप, वो धीरे धीरे खड़े होने लगा। उसने खड़ा होना सीख लिया। देन टू वॉक हाल्टिंगली, और फिर धीरे धीरे वो जैसे तैसे चलने का प्रयास करने लगा और चलता रहा। धीरे धीरे जैसे लचकते चलते हैं, वे लचकते वो चलने लगा। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, और फिर वो अपने आप स्वयं बिना कोई सहारे के चलने लगा। अब वो फेंस का सहारा नहीं लेता था। एंड देन टू रन, और अब वहाँ दौड़ने लगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से उसने जो निश्चय किया था, उसने दृढ़ संकल्प किया था, तो वो उसको सफलता मिली। आगे ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, अब वहाँ उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। वो स्कूल चलकर जाने लगा, वॉक चलकर जाने लगा। देन टू रन टू स्कूल, फिर वो दौड़कर स्कूल जाने लगा। टू रन फॉर द शेयर जॉय, और फिर जो दौड़ने में जो उसको आनंद प्राप्त होता था, उस आनंद के लिए वो दौड़ता था, रनिंग। लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, और लेटर स्टूडेंट बाद में कॉलेज में ही मेड द ट्रैक टीम, उसने ट्रैक टीम में भाग लिया। जो दौड़ प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लिया स्टूडेंट्स। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, और बाद में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दिस यंग मैन, इस नवयुवा ने, हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, जिसकी जीने की भी प्रत्याशा नहीं थी, जिसकी जीने की भी कोई आशा नहीं बची थी कि वो जीवित रहेगा। हु वुड श्योरली नेवर वॉक, वो जो कभी चल भी नहीं सकता था, वो निश्चित ही कभी चल नहीं सकता था, कि ऐसा नहीं लग रहा था कि कभी चलेगा वो। हु कुड नेवर होप टू रन, और जिसके दौड़ने की तो कभी आशा ही नहीं की जा सकती थी। दिस डिटरमाइंड यंग मैन, इस आत्मविश्वासी, दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चयी नवयुवा डॉक्टर ग्लीन कनिंघम, जिनका नाम क्या था, इस बालक का नाम क्या हुआ बड़ा होने के बाद? इसका नाम पड़ा डॉक्टर ग्लीन कनिंघम। रेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मील, और उसने बाद में दुनिया की जो सबसे तेज़ प्रतियोगिता, धावक प्रतियोगिता होती है, दौड़ प्रतियोगिता होती है, उसका विजेता बना। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन 2, और जो कि किसने लिखा है स्टूडेंट इस लेसन को? ये कहानी सही कहानी है, सच्चाई कहानी है, रियल कहानी है स्टूडेंट्स। ये डॉक्टर ग्लीन कनिंघम की, इसको लिखा हुआ है बर्ट
डविन, बट डविन ने इसको लिखा इस लेसन को। स्टूडेंट्स आगे हम अबाउट द पोएम के बारे में देखेंगे। अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में। हियर इज़ अ रियल स्टोरी, यहाँ एक सच्ची घटना है, कहानी है, ये ट्रू या रियल कहानी है ऑफ डॉक्टर ग्लीन कनिंघम की। स्टूडेंट ये जो बालक था जो बड़ा होकर डॉक्टर ग्लीन कनिंघम के नाम से जाना गया। ही बिकेम सीवियरली डिसेबल्ड, वहाँ बहुत ही बुरी तरह से डिसेबल्ड हो चुका था, दिव्यांग या विकलांग हो चुका था, बहुत ज़्यादा विकलांग हो चुका था। ए फायर एक्सीडेंट, एक जो उसके साथ आग की जो घटना हुई थी, उस आग में वो इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में वो बुरी तरह से घायल हो चुका था, डिसेबल्ड अयोग्य हो चुका था। द लेसन हाईलाइट्स, जो लेसन है वो हाईलाइट्स करता है, मतलब किस चीज़ को बता रहा है ये लेसन। स्टूडेंट्स किसको हाईलाइट कर रहा है, किस पर जोर दे रहा है ये। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ इच्छा, जो दृढ़ संकल्प की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, पावर शक्ति, दृढ़ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की। ही हैड एंड हाउ दिस पावर इनेबल्ड हिम टू स्ट्रगल अगेंस्ट एंड ओवरकम द चैलेंज डेट स्टेयर्ड हिम इन द फेस। तो ही हैड किस तरह से उसके इस दृढ़ संकल्प ने, जो दृढ़ संकल्प की शक्ति थी, उसने किस तरह से उन सभी चीज़ को हरा दिया या अयोग्य कर दिया। जो स्ट्रगल अगेंस्ट, उसने उसके सामने जो चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों को का सामना करते हुए, चैलेंज का सामना करते हुए जो उसके चेहरों के सामने घूर रही थी, उन सभी को क्या कर दिया स्टूडेंट ने, इनेबल अयोग्य कर दिया। किसके द्वारा, उसके दृढ़ संकल्प के द्वारा, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसके द्वारा उसने सब चुनौतियों का सामना करते हुए वो उन पर विजय पा ली। अल्टीमेटली अनंतः ही बिकेम द फास्टेस्ट मील, और वहाँ सबसे फास्टेस्ट, जो सबसे तेज़ मील प्रतियोगिता होती है, रनर वो धावक बना, ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का नंबर 1 धावक बना। जो सबसे तेज़ प्रतियोगिता होती है पूरे विश्व की, जो तो उस वर्ल्ड प्रतियोगिता में वो फर्स्ट नंबर पर पहला विजेता बना। स्टूडेंट्स तो ये आपका लेसन 2 जो पार्ट 2 था, पार्ट 1 पहले मैंने करवा दिया स्टूडेंट, उसको भी आप देख लेना। पार्ट 1 नाम से डला हुआ है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, और ये आपका पार्ट 2 है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला लेसन 3 का ट्रांसलेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलता रहे, और पूरा सिलेबस आपका मेरे चैनल के द्वारा तैयारी चलती रही स्टूडेंट, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।